15 मिनटों में $38 मिलियन बटोरने वाली अज़ूकी एलिमेंटल्स ने एनएफटी होल्डर्स को किया निराश। चैरिटी के लिए केंडल जेनर, केट मॉस और कई सितारे जज करेंगे एक डिजिटल आर्ट कंपटीशन। युगा लैब्स ज़ैक ग्रुप के साथ मिलकर लॉन्च करेगा क्रिप्टोपंक्स पर एक किताब। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। स्नूप डॉग की सॉन्ग एनएफटी पर बेस्ड यूनिक कॉन्टेस्ट से लेकर केट मॉस और केंडल जेनर का एड्स रिसर्च के लिए चैरिटी इवेंट को जज करने तक कई मजेदार एनएफटी न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार। एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। मई के मुकाबले जून 2023 में एनएफटी सेल्स 4.3% घटकर $707 मिलियन रही। टोटल सेल्स में से 63% शेयर यानी $452 मिलियन कंट्रीब्यूट कर इथेरियम एनएफटी सेल्स नंबर 1 पोजीशन पर रही। दूसरे पायदान पर $110 मिलियन एनएफटी सेल्स के साथ कायम है बिटकॉइन एनएफटीज। तो वहीं $70 मिलियन की सेल्स के साथ सोलाना तीसरे पायदान पर रही। चौथे और पांचवें पायदान पर रही माइथोस और पॉलीगॉन $28 मिलियन और $27 मिलियन के साथ, जिनके बीच कंपटीशन अब कड़ा होता जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर हर्षित छाछरा का। एनएफटी की करंट मार्केट सिचुएशन कैसी है और एनएफटी का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? The global non-fungible market size was valued at around $20 billion in 2022. And it had expected to grow at a rate of 34% approximately from 2023 to 2030. So I think there are a lot of attributes and factors which have contributed in this sense of ownership via NFTs, why NFTs in the global space is getting more traction. So the global NFT industry has lately demonstrated immense development in terms of how creators are getting onboarded, how musician artists are getting onboarded onto NFTs and working deeper with the communities and their fan base. A lot of these big companies, big brands have also started their NFTs, which gives the consumers a sense of ownership altogether and being exclusive in the space. So the primary parameter causing a surge in this performance of the market is the escalating global demand for digital art and digital music, plus the cryptocurrency usage in the space as well. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अज़ूकी एलिमेंटल्स लॉन्च हो गए। ये लॉन्च अब तक के सबसे एक्साइटिंग एनएफटी ड्रॉप्स में से एक था। महज 15 मिनटों में 10,000 इथेरियम प्रोफाइल पिक्चर्स $38 मिलियन में बिक गई। ऐसे जबरदस्त सक्सेस को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन असल ट्विस्ट तो अभी बाकी था। इस एयर ड्रॉप के बाद अचानक की एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई और बायर्स ने इन एनएफटीज को मिंट प्राइस से भी कम कीमत में बेचना शुरू कर दिया। 2 ETH पर पीस के प्राइस से शुरू हुई अज़ूकी एलिमेंटल्स का फ्लोर प्राइस कुछ ही घंटों में 1.32 ETH तक गिर गया। कई एनएफटी होल्डर्स और क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर अज़ूकी एलिमेंटल्स के काफी नेगेटिव कमेंट्स भी पोस्ट किए। सभी कमेंट्स में यही शिकायत थी कि ये एलिमेंटल्स ओरिजिनल अज़ूकी के आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई फर्क है ही नहीं। तो कुछ ने अज़ूकी एलिमेंटल्स के वीक डिजाइन की डिटेल्स भी हाईलाइट की है। दरअसल होल्डर्स ने इस डर से अज़ूकी एलिमेंटल्स को मास सेल ऑफ कर दिया कि ये अज़ूकी ओरिजिनल प्रोजेक्ट की अपील और वैल्यू को डाइल्यूट कर देंगी। ऐसे में सेकेंडरी मार्केट पर लिस्टेड सबसे सस्ती अज़ूकी एनएफटी का फ्लोर प्राइस पिछले 24 घंटों में 44% गिर गया है। एक तरफ अज़ूकी एलिमेंटल्स को होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ वी फ्रेंड्स का नया कॉन्टेस्ट क्रिएटर्स को नचा रहा है। यस, क्वाइट लिटरली। प्रोजेक्ट वी फ्रेंड्स लेकर आया है एक यूनिक और मजेदार कॉन्टेस्ट। वी फ्रेंड्स के क्रिएटर गैरी वी और स्नूप डॉग ने एक गाना तैयार किया है जिसका नाम है प्लीज टेक अ स्टेप बैक। कॉन्टेस्ट के लिए क्रिएटर्स को इसी गाने के ओरिजिनल ऑडियो को यूज करके 60 सेकंड का एक वीडियो बनाना है और उसमें अपना टैलेंट शोकेस करना है। इतना ही नहीं, क्रिएटर्स को अपना वीडियो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करना होगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। क्रिएटर्स को कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले एक प्लीज टेक अ बैक सीट एनएफटी खरीदनी होगी और उसे बर्न करना होगा, तभी वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये कॉन्टेस्ट जून 30, 2023 को 12 PM EDT को शुरू हुआ था।
इस कॉन्टेस्ट के 10 विनर्स को गैरी वी के साथ अटलांटा में एक यूनिक एक्सपीरियंस एंजॉय करने का मौका मिलेगा, जिसमें एक प्राइवेट जैम सेशन के साथ साथ स्नूप डॉग और विज खलीफा के कॉन्सर्ट की VIP टिकट्स भी शामिल होंगी। डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड NFT कलेक्शन के लॉन्च के महज 2 महीने बाद फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी तैयार है अपनी दूसरी NFT कलेक्शन लेकर, और इस बार उनकी NFT US इंडिपेंडेंस डे को समर्पित है। मिसेस ट्रंप की इस NFT कलेक्शन को नाम दिया गया है द 1776 कलेक्शन। 6 पेजेस की इस NFT डिजिटल कलेक्शन में US की अलग अलग आइकॉनिक लोकेशंस की इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है। इस NFT कलेक्शन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, माउंट रशमोर और द लिबर्टी बेल की इमेजेस शामिल होंगी, और हर एक पीस में पेट्रियोटिक थीम म्यूजिक ट्रैक यूज किया जाएगा। 7 अलग अलग डिजाइन के साथ इस NFT में कुल 3500 NFTs होंगी। ये NFT कलेक्शन जून 29 से USA मेमोरेबलिया पर अवेलेबल होंगी, और इस कलेक्शन की कीमत $50 पर पीस रखी गई है, और इससे होने वाली कमाई चैरिटी में दी जाएगी। इस NFT कलेक्शन की सेल का एक हिस्सा फॉस्टरिंग द फ्यूचर बी बेस्ट इनिशिएटिव को दिया जाएगा, ताकि फॉस्टर केयर कम्युनिटी में रहने वाले बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप दी जाए। भाई, आज सितारे जमीन पर उतर आए हैं, और वो भी एक नोबल कॉज के लिए। सोशल कॉज NFTs की लिस्ट में जुड़ने वाला है अब एक और नया नाम। केंडल जेनर, केट मॉस, म्यूजिशियन जे बॉल्विन, आर्टिस्ट जेफ कून्स और फिल्म मेकर बैज लर्मन, इतने सारे सितारे एकजुट हो गए हैं, वो भी एक नेक काम के लिए। जी हाँ, ये तमाम सितारे जज की कुर्सी संभालने वाले हैं, जहां ये चुनेंगे कुछ बेहतरीन डिजिटल आर्ट पीसेस जो शामिल किए जाएंगे एक खास NFT कलेक्शन में। इस NFT कलेक्शन की सेल से जमा होने वाली पूरी राशि द फाउंडेशन फॉर एड्स रिसर्च को चैरिटी में दी जाएगी। 9 जुलाई से पहले दुनिया भर से क्रिएटर्स को अपने ओरिजिनल डिजिटल बैकग्राउंड सबमिट करने होंगे। टोटल बैकग्राउंड्स में से 100 सिलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें AMFAR द्वारा क्रिएट किए गए फोरग्राउंड कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन करके AMFAR की पहली NFT कलेक्शन तैयार की जाएगी। इस कलेक्शन से होने वाली कमाई एड्स रिलेटेड रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इन डिजिटल आर्टवर्क्स की ओरिजिनलिटी, मीनिंग और AMFAR के प्री डिजाइंड फोरग्राउंड कैरेक्टर्स के साथ मेल खाते इन आर्टवर्क्स के एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रिटीज जजेस की टीम बेस्ट कलेक्शन को सिलेक्ट करेगी। किताबों पर NFTs के बनने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी NFT पर लिखी गई किताब के बारे में सुना है? नहीं ना? लेकिन NFT की इस अजब गजब दुनिया में सब मुमकिन है। युगा लैब्स कुछ बहुत अनोखा करने जा रहा है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि युगा लैब्स जैक ग्रुप के साथ मिलकर पब्लिश करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुक, जो क्रिप्टो पंक्स के अब तक के सफर को डॉक्यूमेंट करेगी। क्रिप्टो पंक्स का एक ऑफिशियल कैटलॉग बनेगा। है ना बड़ी हैरान कर देने वाली खबर? क्रिप्टो पंक्स इथेरियम पर हिट होने वाली शुरुआती NFT प्रोजेक्ट में से एक है, जिसने क्रिप्टो आर्ट मूवमेंट के आगाज में अहम रोल निभाया है। क्रिप्टोपंक्स के 10,000 यूनिक जनरेटिव कलेक्टेबल अवतार्स हैं, जिनकी ओनरशिप के प्रूफ इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है। युगा लैब्स और जैक ग्रुप के कोलैबोरेशन के पीछे मकसद है क्रिप्टोपंक्स की अनसुनी कहानी और कल्चरल इन्फ्लुएंस को दुनिया के सामने लाना। इस किताब में क्रिप्टोपंक्स के बनने की पिक्सल बाय पिक्सल की कहानी तो होगी ही, साथ ही स्नोफ्लो, बीपल, 6529, डेफ बीफ जैसी कुछ बड़ी हस्तियों का क्रिप्टोपंक्स की सफलता में योगदान का जिक्र भी होगा। आर्टिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, क्यूरेटर्स और क्रिप्टोपंक्स कम्युनिटी भी इस कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिकेशन को तैयार करने में अपने क्रिएटिव इनपुट्स देगी। उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले ये किताब रिलीज हो जाएगी। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।